दोस्तों आज हम एक और बुक की समरी देखने वाले हैं जिसका नाम है मेंस आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन्स आर फ्रॉम वेनस। ये बुक दरअसल मर्द और औरत के रिलेशन और उनके रिलेशन में आने वाली प्रॉब्लम्स और उनके सोल्यूशन के बारे में लिखी गई है। दोस्तों ये किताब मर्द और औरत के रिलेशन के बारे में किसी इंसान की लिखी गई सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। ये किताब मैंने भी पढ़ी है और इस किताब ने मेरे बेइंतहा कॉन्सेप्ट बदले हैं। आप भी एक मर्द हैं या औरत, शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा, इस किताब को एक बार ज़रूर पढ़ें और अपने लाइफ पार्टनर को भी ज़रूर पढ़ने के लिए कहें। इसे आप नेट से डाउनलोड करके अपने मोबाइल पर ही पढ़ सकते हैं। इसका डाउनलोडिंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों इस किताब के अंदर शुरू से ही इस बात पर जोर दिया गया है कि औरत और मर्द दोनों की नेचर बिल्कुल मुख्तलिफ है। जैसा कि इस किताब के नाम से ही जाहिर है कि मैन मार्स सियारे से आए हुए हैं और वुमेन वेनस सियारे से आए हुए हैं। इसका मतलब सिर्फ यही समझाना है कि जैसे दो अलग अलग सियारों से आई हुई मखलूक अलग अलग मिजाज और अलग अलग नेचर रखती है, ऐसे ही मर्द और औरत की नेचर बिल्कुल अलग अलग है। दोस्तों ऑथर का कहना है कि मर्द और औरत के रिलेशन में बिगाड़ की सबसे पहली वजह यही है कि वो दोनों किसी भी सिचुएशन में यही ख्याल करते हैं कि जैसा हम इस सिचुएशन में रिस्पॉन्स दे रहे हैं हमारा पार्टनर भी वैसा ही रिस्पॉन्स दे, और नेचर मुख्तलिफ होने की वजह से जब पार्टनर वैसा रिस्पॉन्स नहीं देता तो रिलेशन में बिगाड़ आता है। आज हम कुछ ऐसी ही सिचुएशंस के बारे में बात करेंगे जिनमें मर्द और औरत का रिस्पॉन्स बिल्कुल मुख्तलिफ होता है और ये उनकी नेचर के हिसाब से बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन सामने वाला उसे गलत समझ लेता है। ऐसी सिचुएशन में किसी भी प्रॉब्लम से बचने के लिए उन दोनों पार्टनर्स को क्या करना चाहिए ये भी हम साथ साथ देखते जाएंगे। नंबर 1, आमतौर पर औरतों को ये शिकायत होती है कि मर्द उनकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते या ये कि उनकी बात को कोई अहमियत नहीं देते, और मर्दों को ये शिकायत होती है कि औरतों को उनकी काबिलियत पर भरोसा नहीं होता। ये शिकायतें भी दरअसल इसी वजह से होती हैं कि मर्द और औरत दोनों एक दूसरे के नेचर के डिफरेंस को नहीं समझ सकते। आइए अब देखते हैं कि इस प्रॉब्लम की वजह क्या है और इसका सलूशन क्या है। देखिए औरतों का मिजाज ये है कि जब वो दुखी होती हैं या उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो कोई ऐसा इंसान चाहती है जिसके सामने वो अपनी फीलिंग्स का इजहार करे और वो सामने बैठकर बस तवज्जो से उनकी बात सुनता रहे। उन्हें उस वक्त अपनी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं चाहिए होता, वो बस बोलकर पहले अपना बोझ हल्का करना चाहती हैं, बाद में उसके सलूशन की तरफ जाती हैं। जबकि मर्द को जब कोई प्रॉब्लम होती है तो वो फ़ौरन से उसका सलूशन ढूंढने की कोशिश करता है और जब तक वो सलूशन ना पा ले वो नॉर्मल नहीं होता। अब होता क्या है कि जब औरत परेशान होती है और अपनी प्रॉब्लम के बारे में मर्द के सामने बात करती है तो मर्द समझता है कि शायद उसे प्रॉब्लम का सलूशन चाहिए, क्योंकि मर्द हमेशा प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तरफ ही आते हैं। इसलिए वो औरत की बात बीच में टोक कर उसे सलूशन देने लगता है, और सलूशन तो औरत को चाहिए नहीं होता, वो तो चाहती है कि कोई आराम से बैठकर मुझे सुनता रहे। इसलिए मर्द की जानिब से सलूशन मिलने के बाद भी औरत जब अपनी प्रॉब्लम के बारे में बात जारी रखती है तो मर्द ये समझता है कि शायद उसे मेरा ये सलूशन पसंद नहीं आया, इसलिए वो कोई और सलूशन देने की कोशिश करता है। लेकिन औरत फिर भी जब अपनी बात जारी रखती है उसी प्रॉब्लम के बारे में तो मर्द समझता है कि शायद इसे मेरी काबिलियत पर भरोसा नहीं, इसलिए मेरे सलूशन को रिजेक्ट करती जा रही है। इसलिए वो मज़ीद उसकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता। दूसरी तरफ जब मर्द को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो चाहता है कि ख़ुद उसका सलूशन फाइंड करे, क्योंकि मर्दों को अपनी काबिलियत दिखाना अच्छा लगता है। लेकिन जब बीवी उसकी प्रॉब्लम के बारे में उसे सलूशन सजेस्ट करने लगती है तो मर्द को लगता है कि शायद औरत उसे काबिल नहीं समझती कि ये अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर सकता है, उसे मेरी काबिलियत पर भरोसा नहीं, इसलिए मुझे सलूशन देना चाह रही है। इससे मर्द डिस्टर्ब हो जाता है। अब इस बात का सलूशन क्या है? सलूशन सिंपल है। जब औरत बात करे तो मर्द उसकी बात तवज्जो से सुने, उसे कोई सलूशन सजेस्ट ना करे। जब वो पूरी बात कर ले तो उससे ये कह दे कि इसके सलूशन में अगर मेरी मदद चाहिए हो तो मैं हाजिर हूँ। इससे औरत को खुशी होती है कि वो अकेली नहीं, कोई उसकी केयर करने वाला है।
और जब मर्द किसी प्रॉब्लम में हो तो औरत उसे सोल्यूशन सजेस्ट ना करे जब तक कि वो सोल्यूशन मांगे ना। औरत बस उससे ये कह दे कि मुझे आपकी काबिलियत पर पूरा भरोसा है, आप ये प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जब मर्द की काबिलियत पर भरोसा किया जाए तो उसके अंदर बेपनाह पावर आ जाती है और वो प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करके अच्छा फील करता है। नंबर 2, मर्दों को ये शिकायत होती है कि औरतें दुखों का रोना रोती रहती हैं और हर वक्त बोलती रहती हैं, और औरत को ये शिकायत होती है कि मर्द उसे कभी कभी इग्नोर करने लग जाता है। ये शिकायत भी मर्द और औरत की नेचर के डिफरेंस की वजह से होती है कि औरत की नेचर यही है कि वो बोल कर रिलैक्स फील करती है, इसलिए मर्द को चाहिए कि उसे तसल्ली से सुने और रिलैक्स फील होने में उसकी मदद करे। और जो औरत को शिकायत होती है कि मर्द उसे कभी कभी इग्नोर करने लग जाते हैं, वो दरअसल तब होता है जब मर्द को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो अकेला रहना पसंद करता है, किसी से बात करना पसंद नहीं करता जब तक कि वो अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन फाइंड ना कर ले। वो या तो बाहर चला जाता है या फिर टीवी ऑन कर लेता है, लेकिन उसका दिमाग उसी प्रॉब्लम का सल्यूशन फाइंड करने में लगा होता है। औरत बार बार आकर पूछती है कि आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं, या आप चुपचाप क्यों हैं। और मर्द की तरफ से तसल्ली बख्श जवाब ना मिलने पर वो समझती है कि मर्द मुझे इग्नोर कर रहा है। हालांकि मर्द की नेचर है वो प्रॉब्लम को जब तक सॉल्व नहीं करेगा वो नॉर्मली आपसे बात नहीं कर पाएगा। तो औरत को ऐसे मौके पर मर्द को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उसे अकेला छोड़ देना चाहिए और कह देना चाहिए कि मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे बुला लीजिएगा। इससे मर्द जल्द ही उसका सल्यूशन फाइंड करके आपके पास आ जाएगा और नॉर्मली आपसे वैसा ही बिहेव करने लग जाएगा जैसे वो पहले था। नंबर 3, मर्द को ये शिकायत होती है कि औरत उसे कंट्रोल करना चाहती है, उसे बदलना चाहती है, जबकि औरत को शिकायत होती है कि मर्द उसे अहमियत नहीं देता। ये भी गलत फहमी की वजह से होता है। जब औरत मर्द को ये कहती है कि आप ये काम ऐसे करो, ऐसे ना करो, दरअसल वो आपसे अपनी हमदर्दी जतला रही होती है ताकि आप कुछ गलत ना कर बैठो और कोई प्रॉब्लम ना हो जाए आपको। जबकि मर्द समझता है कि औरत मुझे टोक कर या मुझे सजेशन देकर मुझ पर हुक्म चलाना चाह रही है, मुझे कंट्रोल करना चाह रही है, इसलिए वो डिस्टर्ब हो जाता है। जबकि औरत तो बेचारी अपनी हमदर्दी दिखा रही होती है, और ऐसे मौके पर जब मर्द फिर भी वही करता है जो उसे ठीक लगता है तो औरत समझती है कि उसकी नज़र में मेरी कोई अहमियत नहीं। ऐसे मौके पर औरत को चाहिए कि मर्द से ये कहे कि मुझे आपकी काबिलियत पर पूरा यकीन है, आप जो कर रहे हैं आप बिल्कुल ठीक कर रहे होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम भी हुई तो मुझे यकीन है कि आप उसे भी हैंडल कर लोगे। इससे मर्द को खुशी मिलती है और उसके दिल में आपकी अहमियत और बढ़ जाती है। नंबर 4, औरत को ये शिकायत होती है कि मैं मर्द से अपनी हमदर्दी जतलाती हूँ पर वो मेरी फीलिंग्स को हर्ट कर देता है। जबकि मर्द को ये शिकायत होती है कि औरत खामखाई उसे एडवाइस देने लगती है। दरअसल औरत जब आपको किसी बारे में एडवाइस करती है तो वो दरअसल आपसे अपनी हमदर्दी जतला रही होती है कि वो आपसे प्यार करती है, इसलिए आपकी केयर करना चाह रही है। जबकि मर्द उसे अपनी इंसल्ट समझता है, इसलिए अग्रेसिव हो जाता है और इस तरह औरत हर्ट हो जाती है। मिसाल के तौर पर ऑफिस जाते वक्त औरत ये कहे कि ड्राइविंग ध्यान से करना और दिन का खाना वक्त पर खाना मत भूलिएगा। मर्द आगे से ये कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपना ख्याल नहीं रख सकता। तो औरत तो अपना प्यार जतला रही होती है, लेकिन मर्द को लगता है कि मुझे केयरलेस या निकम्मा समझा जा रहा है, इसलिए एडवाइस दी जा रही हैं। ऐसे मौके पर मर्द को ये कहना चाहिए कि आप मेरा कितना ध्यान रखती हैं, कितनी फ़िक्र होती है आपको मेरी। जब तक आप मेरी केयर करने के लिए हैं तब तक कुछ भी गलत नहीं होगा। इससे औरत को इमोशनल सपोर्ट मिल जाती है और मर्द भी अपनी इंसल्ट महसूस नहीं करता। नंबर 5, औरत को ये शिकायत होती है कि मर्द को ऑफिस के कामों के अलावा घर के कामों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, सारा बर्डन मुझ पे ही डाल दिया जाता है। जबकि मर्द को शिकायत होती है कि औरत उस पर हुक्म चलाकर उसे अपने अंडर करना चाहती है। जैसे औरत मर्द से ये कहे कि बच्चों की स्कूल से छुट्टी का टाइम हो गया है, आप फारिग बैठे हैं, उन्हें ले आइए, मुझे घर के कुछ काम करने हैं। मर्द कहता है कि पहले आप चाहती हो तो आज क्या मसला है, मैं भी थोड़ा बिजी हूँ। दरअसल औरत का लहजा हुक्म करने वाला होता है,
जो कि मर्द को पसंद नहीं होता। इसकी बजाय अगर औरत ये कह देती कि मुझे घर के कुछ काम करने हैं, आप प्लीज़ अगर फ्री हैं तो ज़रा बच्चों को स्कूल से ले आइए, इस तरह मर्द को ये नहीं लगेगा कि औरत उस पर हुक्म चला रही है, और औरत को ये शिकायत नहीं होगी कि मर्द उसके कामों में उसका साथ नहीं देता। नंबर 6, औरत को ये शिकायत होती है कि मर्द उनके साथ बिल्कुल ठीक ठाक होता है और अचानक से अजीब सा बिहेव करने लग जाता है, जबकि ऐसा कुछ उनके बीच हुआ भी नहीं होता। और मर्द को ये शिकायत होती है कि जब भी वो अकेला रहना चाहता है तो औरत बार बार उसे आकर डिस्टर्ब करती है। ये भी दरअसल गलत फहमी की वजह से होता है। ऑथर ने यहाँ पर रबर बैंड की एग्जांपल दी है कि मर्द की नेचर बिल्कुल रबर बैंड की तरह है कि रबर बैंड को एक तरफ से फिक्स करके दूसरी तरफ से उसे दूर खींचा जाए और फिर उसे छोड़ा जाए तो वो ज़ोर से आकर लगता है, और जब वो रबर बैंड रिलैक्स स्टेट में होता है तो ढीला ढाला होता है। ऐसे ही मर्द की नेचर है। मर्द कुछ अरसा बाद आपसे थोड़ा दूर होने लगता है। दरअसल वो अपने पोटेंशियल और अपनी लविंग नेचर को रिस्टोर करना चाह रहा होता है, ताकि रबर बैंड की तरह दूर जाकर पूरी कुव्वत से आपकी तरफ फिर से आए और फिर से आपको जोश व जज्बे के साथ प्यार दे सके। ऐसे मौके पर जब वो अकेला सा रहना चाहता है, वो दरअसल रबर बैंड की तरह पीछे स्ट्रेच होना चाह रहा होता है। ये औरत को लगता है कि वो उसे इग्नोर करता जा रहा है, इसलिए वो जब भी अकेला बैठता है तो औरत उसे चुपचाप देखकर परेशान होती है और वजह पूछती है। वजह कोई होती नहीं तो उसे इग्नोर फील होता है। तो ऐसे मौके पर औरत को चाहिए कि मर्द को अकेला छोड़ दे, डिस्टर्ब ना करे, और ना भूले कि ये दरअसल मर्द की रबर बैंड नेचर की वजह से हो रहा है। कुछ वक्त के बाद जब वो फुल स्ट्रेच हो जाएगा तो फिर पूरे जोश से आपको प्यार करने के लिए अवेलेबल होगा। तो दोस्तों, ये इस ज़बरदस्त किताब में से बस चंद पॉइंट्स हमने आपके लिए इकट्ठे किए। इस पूरी किताब के सभी पहलू देखना चाहते हैं आप तो इसे डाउनलोड करके ख़ुद ज़रूर पढ़िए, आपको बेइंतहा फ़ायदा होगा इसका। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।